हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर। आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर की करंट अफेयर में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो मित्रों, चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों खास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ आप सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं यानी विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं हृदय से बधाई। तो आज का दिन है बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी साथियों। भगवान श्री राम ने रावण को मारकर लंका से वापस भारत आए थे। तो इसी पर्व में विजय उपलक्ष्य में ये पर्व विजयदशमी मनाया जाता है। तो आप सभी लोग एंजॉय करिए खूब धूमधाम से और बुराई पर अच्छाई की जीत लाइए अपने ऊपर। अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म करिए और अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। यही समय है आगे बढ़ने का। अगर अब नहीं किए तो फिर आगे कुछ होगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाल ही में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया गया? तो बताइए, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं जो अक्टूबर के ही हैं। हम फिर से रिवाइज आप लोग करा देते हैं, काफी दिन हो गए रिवाइज कराए। तो 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस और 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस और 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल, ये मेरेब्रल नहीं है, सेरेब्रल है, सेरेब्रल पालसी दिवस। यानी जो सेरेब्रल पश्च मस्तिष्क हमारा होता है उसको जो चोट वोट लगती है तो उसी को ये मनाया जाता है कि इससे बचाव के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। तो ये विश्व सेरेब्रल पालसी दिवस मनाया जाता है 6 अक्टूबर को। और 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कॉटन दिवस यानी विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस और 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। आगे देखते हैं। आगे 10 अक्टूबर को और देखिए मानसिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस और 13 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय सिनेमा दिवस। ये 2 दिवस मनाए जाते हैं 13 अक्टूबर को। इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता? तो बताइए, कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास हुआ, इसमें हमारी भारतीय इंडियन आर्मी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये कहां पर आयोजित हुआ था? ये हुआ था यूके यानी ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में ये आयोजित हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और देखिए ब्रिटेन से संबंधित कुछ करंट। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना बना रहा है यानी योजना बना रहा है। इस पर काम कर रहा है, जो वल्कन 2020 बनाएगा उस पर काम कर रहा है। और टाटा स्टील ने ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी, टाटा स्टील। और क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सीरीज 2024 में लंदन जो है शीर्ष पर रहा है, लंदन ब्रिटेन का। और यूके ने इल्लीगल माइग्रेशन बिल पेश किया, इल्लीगल माइग्रेशन बिल पेश किया। जो अवैध रूप से घुसपैठिए होते हैं देशों में, उसके लिए कि दूसरे देशों के प्रवासी अवैध रूप से आकर ब्रिटेन में ना बसें, इसलिए ये बिल पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है?
तो बताइए किसको किया गया? तो ये किया गया पंजाब गवर्नमेंट को। ये पंजाब गवर्नमेंट को साथियों किया गया, तो याद रखिएगा। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पंजाब से रिलेटेड कुछ करंट। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए। तो ये याद रखिएगा, अभी जल्दी ही शुरू किया गया था। और पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। और विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसको मिला? अभी ढोड़ो, जो कि गुजरात में है। और क्या अगला क्या है? पंजाब सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का ये शुरू किया है किसने? पंजाब ने। प्रोजेक्ट देखिए, पायलट प्रोजेक्ट, ये अवशेष मुक्त बासमती चावल का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। और पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब टॉप पर रहा है। और पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है। ओके, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो होती हैं उन्हें भंग कर दिया है पंजाब गवर्नमेंट ने। और ये बताइए पंजाब के सीएम कौन है? सीएम कौन है? भगवंत मान के पंजाब के सीएम है। और गवर्नर कौन है साथियों वहां के? गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ये पहले कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे, बनवारी लाल पुरोहित। ये भी पंजाब के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो बताइए कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार दे दीजिए। तो ये पासा पटेल को नियुक्त किया गया। किसे? पासा पटेल को कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो राइट ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूके सरकार ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है? तो बताइए, देखिए यूके गवर्नमेंट द्वारा यानी ब्रिटेन सरकार द्वारा ये स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु के साथ। किसके साथ? तमिलनाडु। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु के साथ यूके गवर्नमेंट ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु से संबंधित कुछ करंट। जैसे भारत का पहला तिलापिया पार्बो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। और स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। और तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? तमिलनाडु के सीएम कौन है? एमके स्टालिन तमिलनाडु के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है साथियों? गवर्नर यहाँ के हैं आर्यन रवि। कौन है? आर्यन रवि यहाँ के गवर्नर हैं। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत कब तक विश्व यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? तो बताइए ग्लोबल ट्रेवल पर ये भारत कब तक 4th रैंक पर पहुंच जाएगा खर्च करने के मामले में? तो ये 2030 तक ये 4th नंबर पर आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ये है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिए कि चौथा देश 2030 तक बन जाएगा किस पर? विश्व यात्रा पर खर्च करने वाला देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राज्य पिछड़ा वर्ग पर जाति जनगणना शुरू करेगी? तो कौन शुरू करेगा? ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा। जैसे अभी बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, तो उसी प्रकार
ये आंध्र प्रदेश भी करेगा। और जब बिहार ने शुरू किया था तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने पहले से हाई कोर्ट से परमिशन ले चुका था कि ये राज्य सूची के विषय में आता है। जाति जनगणना यानी लिखा गया है कि अगर राज्य चाहे तो वो अपने यहाँ जाति जनगणना करवा सकती है। तो उसी तर्ज पर बिहार ने करवाया, अब आंध्र प्रदेश करवा रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? अभी नियुक्त किया गया था इन्हें। कौन है यहाँ के गवर्नर? जस्टिस यस अब्दुल नजीर। अब्दुल नजीर यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है? तो पेंटागन कहाँ की ये संस्था है? ये यूएस की है, अमेरिका की संस्था है। ये रिपोर्ट बराबर निकालता रहता है हथियारों पर। तो ये बताइए सबसे ज्यादा जो है ये कौन सी अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है? कौन सा कंट्री हो जाएगा? न्यूक्लियर अर्सेनल। तो ये है चाइना। चाइना सबसे ज्यादा तेजी से विस्तार कर रहा है अपने परमाणु शस्त्रागार से, क्योंकि इसको सबसे टक्कर लेना है ना, तो इसलिए विस्तार कर रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए अभी भारत से कुछ संबंधित था चीन से। जैसे भारत ने चीन से सौर ऊर्जा जो है ये 76% तक की कटौती की थी आयात में 76% तक की कटौती की थी। और चीन ने अपने बच्चों को स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। यानी जो वहाँ के बच्चे हैं स्मार्टफोन में गेम पबजी खेलने में बिजी ना हो, वो अपने स्किल पर फोकस करें, इसलिए वहां पर केवल 2 ही घंटे बच्चों को स्मार्टफोन देने की परमिशन मिली हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव आयोजित होगा? तो बताइए लोक कलाओं को समर्पित 11 दिनों की एक लोक रंग महोत्सव होगा। तो ये जिसको जिसको देखना होगा जाएगा भाइयों। ये बहुत अच्छा महोत्सव होता है। कहां पर होता है? ये होता है जयपुर में। कहां पर? पिंक सिटी जयपुर में ये लोक रंग महोत्सव 11 दिवसीय आयोजित होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ? तो बताइए कौन सा देश एग्री हुआ ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के लिए? अपनी सीमा जो खोल रहा है कौन है वो? देखिए ना तो कोरिया वहां से संबंधित है, न सिडनी बोले तो ऑस्ट्रेलिया, और न जकार्ता। इनका तीनों का दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये मिस्र हो जाएगा। मिस्र ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मिस्र ने अपनी सीमा खोली है। जो गाजा में इजराइल द्वारा विस्फोट किए जा रहे हैं, बारूद मिसाइल मारे जा रहे हैं, तो उनमें जो लोगों को एड पहुंचाने के लिए यानी सहायता करने के लिए वहां पर अपनी सीमा खोल रखा है। ओके, तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटारी बाघा बॉर्डर पर कितने फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया? तो बताइए अटारी बाघा बॉर्डर पर कितने फीट का तिरंगा ऊंचा फहराया गया? ये इंपॉर्टेंट है। और जब भी तिरंगा हमारा फहराया जाता है तो ये एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलता है। और लोकेशन वाइज सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहां पर लगाएं, क्योंकि कई जगहों के नाम होते हैं जहां पर फहराया जा चुका होता है, तो उसमें कंफ्यूजन होती है। तो ये कहां फहरा, कितना ऊंचा फहराया गया? 418 मीटर फीट, सॉरी 418 फीट की ऊंचाई पर ये अटारी बाघा बॉर्डर जो है वहां पर ये तिरंगा फहराया गया। तो आप लोग इसकी ऊंचाई याद रखिएगा और कहां पर, ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया? तो बताइए किस राज्य सरकार ने मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया। उड़ीसा सरकार ने मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये
क्योंकि पहले के जो हमारे लोग थे, हमारे दादा परदादा थे, वो मक्के, चने, मकई सभी की ये रोटियां खा खाकर मजबूत अपनी हड्डियां किए रहते थे। और आजकल तो सभी कमजोर हो, एक हाथ कस के मार दो तो हड्डियां टूट जाए। तो इस प्रकार ये मजबूत बनाने के लिए इसमें पोषक तत्व बहुत होते हैं, इसलिए ये बढ़ावा दे रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट। तो आप लोग इतना याद रखिएगा। और ये बताइए कि वहां के गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? हम गवर्नर इसलिए पूछते हैं क्योंकि सीएम ज्यादातर बच्चों को याद रखता है, लेकिन हम सीएम भी पूछेंगे। सीएम और गवर्नर बताइए। तो सीएम है हमारे नवीन पटनायक साहब, नवीन पटनायक। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहां के। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है रघुवर दास, रघुवर दास। रघुवर दास वहां के गवर्नर हैं। और ये भी बताइए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कहाँ के पूर्व सीएम रहे हैं? रघुवर दास जो हैं ये किस राज्य के पूर्व सीएम थे, यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कहाँ के थे ये? तो ये थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। तो याद रखिएगा रघुवर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ थोड़ा यहाँ के ओडिशा के करंट कुछ देख लीजिए। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया कि ये भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं। और ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसियाली को जीआई टैग मिला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, जीआई टैग से संबंधित है। और सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने ओडिशा को फंड देगा, क्योंकि ओडिशा योजना इस पे चलाएगा, तो उसके लिए इसे ओडिशा को फंड चाहिए वर्ल्ड बैंक से, तो वर्ल्ड बैंक इन्हें फंड प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, ओडिशा की रायगढ़ साल को जीआई टैग मिला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग से देखिए दो क्वेश्चन संबंधित है और ओडिशा को बहुत जीआई टैग मिलते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की। ये भी इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण पुष्टि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। हाल ही में कहां पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, यानी वेटनरी साइंस कॉलेज कहां पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। ये यहां पर वेटनरी कॉलेज, साइंस कॉलेज बनाया जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी होगा। ओके। और हाँ, कल वाली जो 23 अक्टूबर की जो करंट अफेयर थी, रिकॉर्डेड तो मैं कर दिया था 23 को ही, लेकिन अपलोड नहीं कर पाया था, तो मैंने उसे भी अपलोड कर दिया अभी थोड़ी देर पहले। तो आप लोग उसे भी जरूर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा वो वीडियो। और ये दोनों वीडियो जो हैं आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? और अपने नोट्स बनाते रहिएगा साथियों। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, और कमेंट तो जरूर करिए। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप दशहरा मनाइए। तो मिलते हैं, कल है 25 अक्टूबर में हम आप लोगों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।